Hi, my dear students. Welcome to C4U पेज। हमने लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ा था कि एक न्यूक्लियोफिलिसिटी एंड बेसिसिटी को, कि कैसे बेसिसिटी होगा, क्या उसका लिविंग न्यूक्लियोफिलिसिटी होगा। आज हम लोग पढ़ रहे हैं लिविंग ग्रुप को और ये समझते हैं कि लिविंग ग्रुप का ऑर्डर क्या होगा, क्या उसका स्टेबिलिटी होगा। इसके बाद हम लोग कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे जिससे तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और इस दोनों का संगम तुमको मिलेगा SN2 रिएक्शन में। तो देखो, किसी भी सबस्ट्रेट के लिए, कोई भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए एक अच्छा लिविंग ग्रुप का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यदि अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं होगा तो सबस्ट्रेट में बैक साइड से कोई भी न्यूक्लियोफाइल उतना आसानी से अटैक कर नहीं पाएगा। हमने पिछले लेक्चर में पढ़ाया था कि एक स्ट्रॉन्ग बेस एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल भी होता है, और हमने एक कंडीशन भी पढ़ाया था कि बेस कब होता है और न्यूक्लियोफाइल कब होता है, राइट। फिर भी मैं ये मानता हूँ कि स्ट्रॉन्ग बेस एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होता है। तो मैं एक रिएक्शन लिख रहा हूँ जिससे तुम्हें समझ में आएगा। देखो, CH और यहाँ पे मैं Y लिखता हूँ और मुझे X को अटैक करवाना है, राइट। और X क्या है? एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। तो अब ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, और ये मान लो कि X माइनस स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल भी है और स्ट्रॉन्ग बेस भी है। अब देखो, जो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस होगा वो प्रोटॉन पे अटैक करेगा, लेकिन न्यूक्लियोफाइल को एक बेस की तरह मानते हैं, हम ट्रीट करते हैं। तो जो अब ये बेस ये तभी अटैक करेगा जब ये हटेगा, जब ये डिपार्ट करेगा अपनी पोजीशन से। इसका मतलब ये हो रहा है कि ये एक वीक बेस होगा तो हट जाएगा, और ये स्ट्रॉन्ग बेस होगा तो इस पर अटैक कर देगा। यानी एक स्ट्रॉन्ग लिविंग ग्रुप होगा तो इस पर अटैक कर देगा। अब ये वीक बेस जो होता है, जो निकलता है, वो या तो आप नेगेटिव चार्ज बन के निकलेगा या फिर वो न्यूट्रल बन के निकलेगा। न्यूट्रल मीन्स या तो वो वाटर निकलेगा या एल्कोहल निकलेगा, और या फिर आयोडीन नेगेटिव हो सकता है, ब्रोमीन नेगेटिव हो सकता है, क्लोरीन नेगेटिव हो सकता है, इस तरह से निकल सकता है। तो जो स्ट्रेंथ्स, जो भी आपका लिविंग ग्रुप निकलता है और पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेके निकलता है, तो उसे हम लोग न्यूक्लियोफ्यूज कहते हैं। यानी पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेके निकलेगा। एनी लिविंग ग्रुप, एनी एलजी which contains pair of electrons, any Lg which contains pair of electron is called, क्या बोलेंगे इसको? न्यूक्लियोफ्यूज बोलेंगे, न्यूक्लियोफ्यूज। तो वो न्यूक्लियोफ्यूज कहते हैं। अब देखो, कोई भी न्यूक्लियोफ्यूज, कोई भी लिविंग ग्रुप जो निकलता है, डिपार्ट होने के बाद उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होनी चाहिए। अब इसका क्या मतलब है उसको हम लोग समझते हैं। बट एक चीज़ तुम्हें समझ में आ गया होगा कि एक वीक बेस एक गुड लिविंग ग्रुप होता है। तो वीक बेस एक गुड एलजी, गुड लिविंग ग्रुप होता है, ठीक है। तो तुम्हें पहला लेक्चर से यदि स्ट्रॉन्ग बेस समझ में आ गया तो ये बड़ा आसानी से तुम समझ जाओगे कि जो वीक बेस होगा वो गुड लिविंग ग्रुप होता है। तो अब यहाँ पे पॉइंट ये आता है कि ग्रुप 17 को हम लोग, देखो ग्रुप 17 जो होता है वो एक स्ट्रॉन्ग एसिड मानते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड मानते हैं ग्रुप 17 को, क्योंकि उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होता है। और स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस भी उसको हम यूज़ करते हैं, एज्यूम करते हैं कि वो वीक बेस होगा। अब देखो, यदि वो वीक बेस होगा तो इसका मतलब है कि वो बेटर लिविंग ग्रुप होगा। जी हाँ, ग्रुप 17 एक बेटर लिविंग ग्रुप होता है। तो अब ऐसा, तो उसकी स्टेबिलिटी कैसे समझ पाएंगे कि अब देखो, दो चीज़ है, एक HF है, HCl है, HBr है, HI है। तो टॉप टू बॉटम क्या होता है डियर? एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ता है क्योंकि बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम होती है उस कंपाउंड की। तो HI एक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है और HF एक वीक एसिड होगा। यानी HF को तुम कंसीडर कर सकते हो स्ट्रॉन्ग बेस, इसको वीक बेस, राइट। तो इसका मतलब ये रहा कि आयोडीन जो है एक वीक बेस है तो एक अच्छा लिविंग ग्रुप होगा, फ्लोरीन एक बैड लिविंग ग्रुप होगा, ठीक है।
बट इसकी स्टेबिलिटी कैसे डिफाइन करेंगे, तो अब ये देखो, मैं ऐसा लिखता हूँ कि ये फ्लोरीन है और ये आयोडीन है। देखो आयोडीन का साइज डियर बड़ा होता है, ठीक है, तो बड़ा साइज होगा तो उसका सरफेस एरिया ज़्यादा होगा, ज़्यादा सरफेस एरिया होगा तो नेगेटिव चार्ज ज़्यादा डिस्पर्स हो पाएगा, स्प्रेड आउट हो पाएगा। और तुम क्या जानते हो, जितना चार्ज डिस्पर्स होता है नेगेटिव चार्ज, उसकी स्टेबिलिटी उतनी बढ़ती है, करेक्ट। तो यहाँ पे साइज बड़ा होगा तो इसके डिस्पर्स ज़्यादा होंगे, सरफेस एरिया ज़्यादा होगा, स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। फ्लोरीन की सरफेस एरिया कम होता है, न्यूक्लियस के आसपास ही कॉन्सेंट्रेट रहेगा, तो नेगेटिव चार्ज ज़्यादा डिस्पर्स हो नहीं पाएगा, तो स्टेबिलिटी ज़्यादा हो नहीं पाएगी। तो इसलिए हम कहते हैं कि आयोडाइड एक डिपार्ट होने के बाद एक अच्छा लिविंग ग्रुप होता है, क्योंकि इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है, राइट। तो एक बात समझ में आ गया कि कोई भी एलजी डिपार्ट होने के बाद स्टेबिलिटी कब होती है और क्यों होती है, कैसे होती है। अब देखो अपने पास, तो इसका जो मैं ऑर्डर लिखूंगा, क्या लिखूंगा, आयोडाइड सबसे ज़्यादा एलजी होगा, फिर Br-, फिर Cl-, इस तीनों को क्या कहते हैं हम लोग, गुड एलजी बोलते हैं, गुड लिविंग ग्रुप। और F-, उसके बाद तुम्हारा HS नेगेटिव, Cn नेगेटिव, OH नेगेटिव एंड OR नेगेटिव, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बैड एलजी, बैड लिविंग ग्रुप। क्लियर। अब देखो यहाँ पे एक अपने पास एक कंपाउंड है डियर, सल्फोनिक एसिड। अब सल्फोनिक एसिड क्या है, सल्फोनिक एसिड जो कंपाउंड होता है उस कंपाउंड की वो बहुत ही स्ट्रॉन्गर एसिड होता है डियर। स्ट्रॉन्गर एसिड में बोलता हूँ, इसका मतलब है कि उसके प्रोटॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी काफ़ी कम होगा। इवन सल्फोनिक एसिड एक बेटर लिविंग ग्रुप है एज कंपेयर टू हेलोजन। क्लियर। अब तुम जानते हो कि कोई नेगेटिव चार्ज है उसकी स्टेबिलिटी इंडक्टिव से भी डील होती है, रेजोनेंस से भी होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से होती है, एरोमेटिसिटी से होती है, बहुत तरह से डील होती है। तो यदि सल्फोनिक एसिड में बेंजीन लगाते हैं तो उसकी लिविंग कैपेसिटी और बढ़ जाएगी, और उस बेंजीन में यदि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दे तो और बढ़ जाएगी। अब जैसे देखो यहाँ पे हमने लिया सल्फोनेट आयंस S+O नेगेटिव, तो अब यहाँ पे क्या होगा, इस नेगेटिव चार्ज डिस्पर्स होगा 3 पे, और बेंजीन भी है यहाँ भी डिस्पर्स हो जाएगा, तो इसकी लिविंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी, यानी प्रोटॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी कम हो जाएगी। अब मैं इसमें एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दूँ, जैसे NO2 लगा दिया, S+O नेगेटिव। अब इस कंपाउंड की लिविंग टेंडेंसी और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी क्योंकि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दिया NO2। समझ में आ रही बात। तो तुम ये बोल सकते हो कि सर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जितना ज़्यादा लगाओगे उसकी लिविंग टेंडेंसी उतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी, यानी वो अच्छा एलजी कहलाएगा, है ना। तो एक मैं सुपर एलजी लिखता हूँ, सुपर लिविंग ग्रुप लिखता हूँ। अब वो देखो सुपर लिविंग ग्रुप कौन सा लिख रहा हूँ, CFF S+O नेगेटिव। अब देखो इसको कहते हैं हम लोग ट्राइफ्लोरोमीथेन सल्फोनेट एनायन, इसे कहते हैं हम लोग ट्राइफ्लोरोमीथेन सल्फोनेट एनायन। क्या बोला हमने, ट्राइफ्लोरोमीथेन सल्फोनेट एनायंस कहते हैं। तो ये ट्राइफ्लोरोसल्फोनेट एनायन से इसे सुपर लिविंग ग्रुप कहते हैं डियर। डन। तो अब एक बात हम लोग क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं, उससे तुम्हारी कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगी। चलो उस क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। ये देखो अपने पास एक कंपाउंड है, 4 क्वेश्चन हमने लिया है। अब देखो यहाँ पे क्या है, 3 फ्लोरीनेट। तुम पॉज करो वीडियो को, फिर बनाओ, फिर देखो। अब देखो CF3 है, 3 फ्लोरीन है और सल्फोनिक एसिड भी है, तो जाहिर सी बात है इसकी लिविंग कैपेसिटी ज़्यादा बढ़ जाएगी, यानी कि अच्छा एलजी कहलाएगा। उसके बाद सल्फोनिक एसिड इसमें है तो सेकेंड नंबर इसको डाल देते हैं। यहाँ पे रेजोनेंस होगा क्योंकि एसिड है तो थर्ड नंबर इसको डाल दो। सबसे तो इसका ऑर्डर क्या होगा, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। क्लियर। अब देखो उसी तरह मैं इस पे चलता हूँ F और NH2 पे। अब इसको तुम कैसे टैकल करोगे, तो बड़ा सिंपल है। F को तुम ऐसे लिख लो, F नेगेटिव, इसको लिख लो NH2 नेगेटिव, यानी मैं इसको लिख सकता हूँ HF, इसको लिख सकता हूँ NH3। ठीक है।
तो अब जब इसको मैं HF लिखा हूँ तो ये देखो HF और NH3 में से जब लेफ्ट टू राइट चलोगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, जो यहाँ पे सॉरी HF है और यहाँ पे NH3 है, तो लेफ्ट टू राइट चलोगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगा तो क्या होगा, उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। तो NH3 ग्रुप क्या होगा, जो NH3 ग्रुप होगा वो क्या होगा, एक स्ट्रॉन्ग बेस होगा एज कंपेयर टू HF, यानी HF एक वीक बेस होगा। करेक्ट है। इवन तुम pKa वैल्यू से भी कंसिडर कर सकते हो, इसकी 3.4 से 3.5 से 4 होता है, इससे 35 से 40 करीब होता है NH3 का। तो होता क्या है डियर, तो इसका मतलब ये रहा कि ये एक स्ट्रॉन्ग बेस होगा F के कंपेरिजन में, F एक वीक बेस होगा, एक बेटर Lg होगा, बेटर लिविंग ग्रुप होगा। अब यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे लॉन पेयर था तो इसके पास इसके पास ये फ्री लॉन पेयर था, मतलब ये इजीली एक्सेप्ट कर सकता था प्रोटॉन्स को। अब यहाँ इसने क्या किया, एक्सेप्ट किया और ये बन गया। अब इसके पास कोई फ्री नहीं बचा है इलेक्ट्रॉन, तब ये एक्सेप्ट तो नहीं कर पाएगा। इसका मतलब ये हमारा एक स्ट्रॉन्ग एसिड है एज कंपेयर NH2, यानी वीक बेस है। तो वीक बेस है तो क्या होगा, एक ये बेटर लिविंग ग्रुप होगा, ये बेटर लिविंग ग्रुप होगा। अब यहाँ पे आ जाओ फोर्थ क्वेश्चन पे। अब देखो यहाँ पे सल्फोनिक एसिड है ना, तो इसको स्ट्रक्चर को कैसे बनाएंगे, CH3S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O नेगेटिव। अब यहाँ पे क्या है, एसिड है, सबसे ज़्यादा तो लिविंग कैपेसिटी इसमें है, फिर होगा सबसे ज़्यादा इसमें होगा क्योंकि सल्फोनिक एसिड है, सल्फोनेट एनायंस है, फिर सेकेंड नंबर इसका होगा, राइट, फिर थर्ड होगा। सबसे बेटर लिविंग ग्रुप ये होगा, फिर ये कंपाउंड होगा, फिर ये होगा, राइट। अब तुम्हें समझ में आ गया, अच्छे से समझ में आ गया तो शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो एंड वेट करो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर का। थैंक यू।